श्री वैदिक स्वस्ति पंथान्यास के द्वारा अर्थात वैदिक फिजिक्स जो संस्था है उसके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी की सेवा में सर्वजन हिताय सार्वजनिक विनम्र निवेदन। मान्यवर उपर्युक्त विषयांतर्गत विनम्र निवेदन है कि इस समय संपूर्ण विश्व में प्रत्येक गतिविधि को डिजिटलाइज करने की प्रवृत्ति तीव्रतम रूप से बढ़ती जा रही है। भारत में भी बच्चा डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। कोरोना के समय से यह कार्य अत्यंत तेजी से होने लगा है। पेपरलेस कार्यालयों की संकल्पना विकसित भारत की पहचान मानी जा रही है। इसके लिए कार्य का त्वरित हो जाना तथा वृक्ष बचाकर पर्यावरण रक्षा के आभासी तर्क दिए जाते हैं। पृथ्वी को बचाना ही नहीं अपितु वृक्षों को बढ़ाना भी अनिवार्य है, परंतु वृक्ष काटकर उससे कहीं अधिक वृक्ष लगाए जा सकते हैं। इसके लिए भूमि इनकार नहीं करेगी। इस कारण वृक्ष बचाने का तर्क स्वयं तर्कसंगत नहीं है। डिजिटलाइजेशन पर्यावरण का कितना बड़ा शत्रु है इस पर किसी का ध्यान नहीं, और जो वैज्ञानिक यदा इसके तथा एआई के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करते हैं उनकी आवाज़ पूंजीपतियों के प्रभाव से दबा दी जाती है। जिस विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने इतना विकास किया है, आज वही विज्ञान इनके खतरों से हमें सावधान कर रहा है, तब उसी विज्ञान को आज अनसुना किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भी हम कहें कि हमारा सोच वैज्ञानिक हो गया है, नितांत भ्रम व छलावा है। ये स्कूलों में यही विज्ञान पढ़ाया जाता है, और वो बच्चों को जो है कि सोचने समझने की शक्ति हर ली जाती है। बच्चों की थोड़ी छोड़ो, वहाँ पे इस सिलेबस के द्वारा तो उन टीचरों की हर ली जाती है और चूतिया बनाया जाता है उनको भी। ऐसा अभी ये पढ़ाई है। जब विज्ञान द्वारा प्रस्तुत प्रौद्योगिकी का उद्देश्य व्यापार बना दिया जाता है, तब धरती का महाविनाश होना प्रारंभ हो जाता है। जितनी भी माइक्रोवेव्स मनुष्य उत्पन्न कर रहा है, उन वेव्स के स्वरूप, संरचना, उनके घटक तथा उनके मार्ग रूप स्पेस के बारे में वैज्ञानिक अत्यल्पांश ही जानते हैं। जिस पदार्थ के बारे में हम अच्छी प्रकार नहीं जानते, उस पदार्थ का उपयोग घातक हो सकता है। भाई, जिस चीज़ के बारे में हम जानते ही नहीं है उसका उपयोग करेंगे तो घातक होगा ही, अगर पूर्ण रूप से नहीं जानते हो तो। यहाँ पे उल्लेखनीय है कि कोरोना जो एक प्रायोजित रोग था, ये मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ये आया नहीं था भाई, लाया गया था। इसको प्रायोजित रोग था के समय लॉकडाउन के चलते जल तथा हवा दोनों ही शुद्ध हो गए थे। पुनरपि रूस, अमेरिका तथा यूरोप के उन भागों जहाँ हीट वेव्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वहाँ हीट वेव्स चली। आज वैज्ञानिक ही सचेत कर रहे हैं कि मोबाइल तरंगों से शरीर, विशेषकर मस्तिष्क की केमिस्ट्री बदल रही है। कैंसर के अनेक कारणों में से मोबाइल इंटरनेट की तरंगों को एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। शरीर की केमिस्ट्री बदलने से शरीर में क्या क्या रोग हो सकते हैं, यह अभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारे अंदर शारीरिक व मानसिक रोगों में भारी वृद्धि होने का एक बड़ा कारण यह भी है हिंसा, कामुकता, प्रतिशोध, क्रूरता, अवसाद, बुद्धिमंदता, तनाव, नपुंसकता, बांझपन, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, अधीरता, मन की चंचलता, रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास आदि अनेक रोग इन तरंगों से हो रहे हैं और भविष्य में और अधिक मात्रा में होंगे। नपुंसकता व बांझपन बढ़ने का एक प्रमाण है कि देश में IVF केंद्रों की बाढ़ आ गई है। देख लीजिए आप शहरों में कितने जो है, मतलब ऐसे लोग हुए हैं कि उनको अंदर यार बच्चे पैदा करने तक की क्षमता खत्म हो गई है, और वे IVF से पैदा करके बोलते हैं कि मैंने बच्चे पैदा कर दिए। यार एक गुलाम, यार बच्चे नहीं पैदा कर रहे हो, गुलाम पैदा कर रहे हो। अब ये गुलाम होंगे वो कंपनियों के। AI के प्रयोग से मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता भी निरंतर घट रही है, निरंतर भी घटती जाएगी। यदि कोई स्वस्थ टांग वाला व्यक्ति वैशाखी के सहारे चले तो उसकी टांग धीरे धीरे बेकारित हो जाएगी ना। उसी प्रकार AI का उपयोग हमारी बुद्धि को खोखला कर देगा। अभी खोखला कर ही रहा है। अभी AI बता देगा कि दुनिया में अभी ऐसा ही होता है, तो अभी मान लोगे यार, मतलब कोई भी व्यक्ति मान लेगा कि हाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि वो तो ये मानने लगेगा ना कि AI हमसे बुद्धिमान है।
ठीक है, और अपनी बुद्धि को वो पेड़ पे टांग देगा, अभी उसको टांग देगा कि अभी मेरी बुद्धि को काम नहीं करना है। अभी यही बता रहा है तो अपनी बुद्धि काहे को लगाना है। तो ऐसे चूतिया बनाए, मतलब एआई क्या करेगा, विनाश करेगा एआई। अभी ये होने अभी अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में आने का प्रयास कर रही है और हम सब प्रसन्न हो रहे हैं कि इंटरनेट नेटवर्क सर्वत्र सुलभ हो जाएगा। इसके भयंकर क्रूरतापूर्ण दुष्प्रभाव किसी के ध्यान में नहीं है, लेकिन यह बात एलन मस्क तो जानते ही होंगे, परंतु उन्हें केवल और केवल धन चाहिए। इससे सभी प्राणियों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर भयंकर संकट आने वाला है। संपूर्ण आकाश विकिरणों से भरने वाला है, जिसमें मैंने देखा ना, मैंने वो मतलब न्यूज़ शेयर किया था द हिंदू, जिसमें पृथ्वी कैसी है। अभी वो लगता है कि मतलब उसके चारों तरफ सेटेलाइट है और उसके मतलब एक जाल जैसा है वो, अभी पृथ्वी के चारों तरफ अभी ये हाल हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे मतलब क्या है, यह विदेशी इस्लामी व अंग्रेज आक्रांताओं के अत्याचार से भी भयानक है, परंतु यह परोक्ष अत्याचार है और हमें भ्रमवश यह सदाचार प्रतीत होता है। इसकी कीमत तो सबको चुकानी पड़ेगी। आज हमें तड़प तड़प कर मरने को विवश करने का अभियान चलाया जा रहा है और नादान मनुष्य जाति इस विषय में नितांत अंधेरे में जी रही है। इन तरंगों के बढ़ने से आकाशीय वज्रपात की घटनाओं में भी भारी वृद्धि होती चली जा रही है। मान्यवर राजा का यह परम धर्म है कि वह प्रजा के सुख, स्वास्थ्य एवं समृद्धि की रक्षा व वृद्धि करे, परंतु सुविधाओं के मोह जाल में फंसकर ये तो हमारे मारने की ही योजना चल रही है। आप देश के नहीं अपितु विश्व के सबसे प्रतिभाशाली नेता भी माने जाते हैं, तब आपका यह और भी कर्तव्य बन जाता है कि विश्व मानवता को बचाने के लिए संपूर्ण प्रयास करें। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जब मूर्खता कर रहे हैं तो भाई लोग मूर्खता क्यों नहीं करेंगे, है ना। जब हमारे प्रधानमंत्री जी को जब लगता है कि भाई हर बच्चा जब डिजिटल हो जाएगा, जब मोबाइल से वो पढ़ाई करेगा, मोबाइल चलाएगा, तब इसको वो विकास मानते हैं। और जब बच्चे बागीचों में जाके खेला करते थे तो वो विकास नहीं है। जब हर व्यक्ति मोबाइल चलाएगा, हर बच्चा मोबाइल चलाएगा, तब इसको विकास माना जाएगा। जब हमारे प्रधानमंत्री की यह दशा है तो वहाँ की प्रजा की क्या दशा होगी, वही दशा होगा। वस्तुतः विकास व जीडीपी की पश्चिमी अवधारणाएं इस धरती के लिए राक्षस ही नहीं अपितु पिशाच है, जो संपूर्ण मानव जाति ही नहीं प्राणी मात्र के विनाश का चक्र चला रही है और चंद पूंजीवादियों को चंद्रमा व मंगल पर बसाने की योजना बनाई जा रही है। भाई जिन्होंने पृथ्वी जैसे सुंदर ग्रह को ही नर्क बना दिया, वे चंद्रमा और मंगल का क्या हाल करेंगे, ये समझना कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। तो जो अपने ही माता के पास सुरक्षित नहीं रह सकता, वो कैसे कल्पना कर सकता है कि हम दूसरे ग्रह पे जा कर के सुरक्षित रह लेंगे, है ना। जो अपने ही भूमि को अपने ही सुंदर धरती पे कचरा फैला करके और फिर चंद्रमा पे जा रहे हैं। अरे भाई इतिहास में उठा करके देख लो, मतलब महाभारत में और रामायण में पृथ्वी भी सुंदर थी। पृथ्वी को बहुत ही सुंदरता से, स्वच्छता से उन्होंने रखा था, और उन्होंने भी चंद्रमा पे और मंगल पे और जहाँ तुम नहीं जा सकते वहाँ भी हमारे पूर्वजों ने घूमे हैं, ठीक है। रामायण और महाभारत को मतलब देखो उतनी कितनी उच्च टेक्नोलॉजी है। अभी तो बहुत कुछ इसमें मिलावट भी कर दिया गया है। यदि आप श्रीमान को मेरी ये बात असत्य प्रतीत होती है तो आप कृपया मेरी टीम की मीटिंग भारत के शीर्ष पर्यावरण वैज्ञानिकों एवं भौतिक वैज्ञानिकों के साथ व्यवस्था कराने की कृपा करावें। आशा है कि आप भारत सहित संपूर्ण पृथ्वी को बचाने हेतु इस निवेदन पर ध्यान देने की कृपा करेंगे, अन्यथा विनाश का संपूर्ण उत्तरदायित्व सरकारों एवं सभी राजनीतिक दलों का ही होगा। इसी आशा से हम